ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरी राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब का रहने वाला है, कथा क्या है, पूजा विधि क्या है, क्या महत्व है, व्रत कैसे रखें, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मार्गशीर्ष यानी आगैन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशियों की तरह उत्पन्ना एकादशी भी श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह एकादशी बहुत खास मानी जाती है। इस एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति के पिछले जन्म के पापों का नाश हो जाता है और उसे मुक्ति मिलती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने पर जगत के पालनहार की असीम कृपा होती है। इस दिन व्रत रखने से श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रही है। इसका समापन 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर होगा। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। पारण का समय 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 से 3:20 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु की पूजा और रात को दीपदान करें। एकादशी पर रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है वह सभी तीर्थों का फल प्राप्त करता है। साथ ही इस व्रत के दिन दान करने से कई लाख गुना फल प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान व दान आदि करने से ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान की जब पूजा कर लें उसके बाद में एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए। एकादशी की कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति पूरे मन, वचन और क्रम से भगवान की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो सभी व्यक्तियों को उत्पन्ना एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भगवान के सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद में हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देवउठनी एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंकुद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परिस्त्रगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापों को करने वाले से दूर रहना चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान का भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह सब तिथि कैसे उत्पन्न हुई। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयंकर था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मोर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वही तुम्हारी सहायता करेंगे। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं।
शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको बार बार नमस्कार है। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पन्न और पालन करता, संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल आप ही हैं। सबके पिता ब्रह्म, सूर्य, चंद्र आदि सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है। हम सब देवता इधर उधर भागे जा रहे हैं। आप हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है, उसमें कितना बल है और उसके आश्रय में क्या है? भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर नंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय करें। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवता, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय सब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मोर बचा था। वह अचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मोर नहीं मरा। थक हार कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वह हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ युग निद्रा में सो रहे थे। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोते देखकर उसने मारने को उगद हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तलवार से मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जो भी सच्चे मन से आपकी पूजा करेंगे, आपका व्रत रखेंगे, उनकी पूजा को मैं स्वीकार करूँगा। इस प्रकार से भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। जो भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का, शिव का पूजन करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।